आप सभी लोगों को सलाम। मैं लॉरेंस और मैं मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इंडोनेशिया का सदस्य हूँ और इस चैनल के माध्यम से कई बार मेरी आपके साथ मुलाकात हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये छाता लेके क्यों, आज तो बारिश हो रही है, आज अगर आप वीडियो ना डालते तो भी कोई बात नहीं होती। जी हाँ, यकीनन अगर आज मैं वीडियो नहीं डालता तो कोई बात नहीं होती। लेकिन ये सवाल है उन लोगों के लिए जो कि मसीह को नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे वचन का प्रचार करो और कोने कोने तक, जो देश देश का कोना है वहाँ तक मेरे वचन का प्रचार करो। इसलिए ये करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो सृष्टि है इतनी प्यारी, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी प्यारी सृष्टि है और आज बारिश भी हो रही है और एक गाना भी है, होवेगी बरकत की बारिश। यकीनन आज बरकत की बारिश हो रही है और ये सब करने वाला केवल एकमात्र हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और हमारी आशा भी है कि जब ये इतनी सुंदर प्रकृति हमारे यीशु मसीह ने बनाई है, हमारे खुदावंद ने बनाई है, तो क्यों ना हम उसके साथ जाके भी रहें। लेकिन हम उसके साथ जाके तभी रह सकते हैं जब हम अपने मन को फिराएंगे। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पिता है, उसका बेटा उससे आके कहता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए। अब जब भी हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं तो एक शर्त ज़रूर आती है कि आप अपने जो एग्ज़ाम होता है उसमें इतने मार्क्स लाइए तो ही आपको वो आपकी चीज़ मिलेगी जो आप हमसे फरमाइश कर रहे हैं। अब बेटा कहता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए। अब पिता ने कहा कि अच्छा 80% मार्क्स लेके आओ, मतलब 80% लेके आओ, तभी आपको साइकिल मिलेगी आपकी मनपसंद। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं 5% से पीछे रह जाता है, यानी कि वो एग्ज़ाम में केवल 75% अचीव कर पाता है। तो पिता यही कहेगा कि तुमने 75% अचीव करे हैं लेकिन 80% अचीव नहीं करे तो तुम्हें ये साइकिल नहीं मिलेगी। ऐसी लूका 13 की हेडिंग में लिखा है, मन फिराओ या नाश हो। स्पष्ट लिखा है मेरा चीज़ों, मन फिराओ या नाश हो, चॉइस इज़ योर्स। या तो मन फिराओ या नाश हो। इसलिए हमें अपना मन फिराना है और हमें अपना ही नहीं, ये नहीं कि हम स्वार्थ से अपना मन फिरा लें। हम तो बिल्कुल दूध के धुले हो गए, हम तो स्वर्ग चले गए, लेकिन जो हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो कुलीग्स जिन्हें हम जानते थे, हमने उन्हें तो कुछ बताया ही नहीं। उनसे तो हमने कुछ कहा नहीं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब कहीं ना कहीं दंड हम पे आएगा क्योंकि हमने उन्हें नहीं बचाया। मेरे अजीज़ों, अगर हम किसी नॉन बिलीवर फैमिली को जब हम लाते हैं, चर्च में लाते हैं, जब वो हमारे द्वारा क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करती है, तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ग है उसमें तुर्रियाँ फूकी जाती हैं। ये मैं अक्सर अपने मम्मी पापा के मुख से सुनता हूँ, जो कि खादी मैम लॉरेंस मेरे पापा हैं और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च सदन एशिया के चर्च प्रीस्ट भी हैं। मैं अक्सर उनके मुंह से सुनता हूँ कि जब किसी के द्वारा एक परिवार या फिर एक व्यक्ति चर्च में आता है, वो ग्रहण करता है यीशु मसीह को, तो बादलों पर आसमान में तुर्रियाँ फूकी जाती हैं। यकीनन मेरे अजीज़ों, ये ना कि हम खुद ही चले जाएँ स्वर्ग में, हमें उनको भी लेके जाना है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं वचन का। अब ऐसा नहीं है कि हम वचन का प्रचार करें। अब 100 जने हैं, 100 जनों में से हम वचन का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनमें से 2 ग्रहण कर रहे हैं। तो ये ना कि अपना जो हम मन दुखा लेके, अरे 100 लोग थे, 100 लोग में से 98 कहाँ चले गए, केवल 2 ने ही तो अपनाया है, इसको बंद कर दिया जाए। मेरा चीज़ों, ऐसा ना सोचे, क्योंकि उन 2 व्यक्तियों की वजह से आपके लिए स्वर्ग में तुर्रियाँ फूकी जाएंगी। मेरे चीज़ों, स्वार्थ से ये ना कि हम केवल स्वर्ग में चले जाएं, मेरा चीज़ों ये सोच के ना चलिए। उन लोगों को भी बताइए यीशु मसीह के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं। मेरे चीज़ों, जो उसके साथ जाएंगे वो केवल मुट्ठी भर लोग ही होंगे। अपने जीवन को ऐसे लेके चलिए कि उन मुट्ठी भर लोगों में से कहीं ना कहीं हम भी हों। मेरे चीज़ों, आज की मैसेज से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मन फिराइए क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इस स्वार्थ के साथ ना कि केवल स्वर्ग में हम ही जाएंगे, उन लोगों को ये बताइए जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। वचन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। मेरा चीज़ों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आप सभी अजीज़ों को मेरा सलाम।